इंडिया गठबंधन का समर्थन करेगी स्वामी की पार्टी। इंडिया गठबंधन के सदस्यों से होती है बात। समाजवादी पार्टी में क्या बात हुई मुझे नहीं पता। संघमित्रा के भविष्य पर बोले मुझे ईडी गठबंधन के उम्मीदवार के बारे में चिंता है। इंडिया गठबंधन का समर्थन करेगी स्वामी की पार्टी। इंडिया गठबंधन के सदस्यों से होती है बात। समाजवादी पार्टी में क्या बात हुई मुझे नहीं पता। संघमित्रा के भविष्य पर बोले मुझे ईडी गठबंधन के उम्मीदवार के बारे में चिंता है। चूंकि जब मैंने पार्टी का ऐलान कर दिया है तो स्वाभाविक रूप से विलय के लिए नहीं किया है, पार्टी को स्थापित करने के लिए किया गया है। इसलिए पार्टी आगे बढ़ेगी। हाँ, इतना जरूर है कि इंडिया अलायंस के कदम से कदम मिलाकर के हम चलेंगे। हम हमारा जिस भी रूप में उपयोग लेना चाहेंगे वो पूरा का पूरा मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? अब चुनावी अधिसूचना जारी हो चुकी है तो पत्ता नहीं, आज नहीं तो कल तो खुलना ही खुलना है। जल्दी ही पत्ता खुलेगा और जो भी पत्ता खुलेगा वो चौंकाने वाला होगा। स्वामी जी, अखिलेश यादव ने कल आपसे कोई बात की क्या? उन्होंने कहा कि हम स्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं था। आपने इस्तीफा कब दिया, पार्टी कब छोड़ी? अब क्योंकि उस बैठक में तो मैं था नहीं, आप थे तो आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अब जब इंडिया अलायंस के साथ में हैं तो स्वाभाविक रूप से इंडिया अलायंस के नेताओं से तो मेरी वार्ता हुई ही होगी। कुशीनगर की सीट आप आए हैं, मान्य जी राय के लिए आना हुआ है, क्या कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य है? आज राष्ट्रीय स्वदेशी समाज पार्टी रायबरेली जनपद के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने के लिए मैं और मेरे साथ पार्टी के संरक्षक भैया जी धनगर जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र लहरी जी तथा हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी भाई दिलीप चौधरी जी सभी यहाँ पर इकट्ठे आए हुए हैं। क्योंकि इसमें पूरा देश चुनावी मोड़ पर है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और जिस तरीके से आज भाजपा सरकार ने देश के करोड़ों करोड़ नौजवान को बेरोजगार बनाने का पाप किया है, महंगाई से आम जनता की कमर तोड़ दी है, जीएसटी और ईडी के माध्यम से छोटे लघु मध्यम व्यापारियों की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है, साथ ही साथ किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार आज तक लाभकारी तो मूल्य नहीं दिला पाई। अलबत्ते एमएसपी की मांग के खिलाफ उन पर जमकर के लाठियां बरसाई हैं, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए हैं। यहां तक कि किसानों पर ड्रोन द्वारा आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है, दुश्मनों जैसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। किसान जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, आज सरकार उस पर कहर बरपा कर रही है। यही नहीं, भाजपा सरकार संविधान प्रदत्त अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण शून्य, निष्प्रभावी और खत्म करने का पाप कर रही है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ मजाक कर रही है। लोकतंत्र को कुचलने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है। और यही नहीं, लाभ के तमाम ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान, संस्थान, विभाग जिसमें मुख्य रूप से देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, एलआईसी जैसी बड़ी संस्थाएं जो लाभ में चल रही थी, उनको निजी हाथों में देने का भी पाप किया है। तो स्वाभाविक रूप से आज देश पर भी खतरा है, लोकतंत्र पर भी खतरा है, संविधान पर भी खतरा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बेरोजगार नौजवान बेरोजगार बनाया जा रहा है, छोटे व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं।
उसको देखते हुए हमारा और हमारी पार्टी का ये संकल्प और निर्णय है कि संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ। और भाजपा हटाने के लिए चूंकि इंडिया अलायंस गठबंधन बन चुका है, इसलिए हम उसके हिस्से के रूप में न केवल इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे, बल्कि सत्ता से भाजपा को हटाने के लिए हर प्रकार का जो भी उपाय हो सकता है, जनता के बीच में जाने से लेकर के चुनावी सभाओं और साथ ही साथ गोष्ठियों, कार्यकर्ता बैठकों, सम्मेलनों के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को आगाह करेंगे। अभी नहीं पता है, अब हमें तो तब पता होगा जब कोई निर्णय सामने आएगा। सर, रायबरेली में आप किस कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं? रायबरेली और अमेठी में उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। आप जैसे बयान दे रहे हैं, मुकदमा लगातार दर्ज हो रहा है। अब ये भाजपा सरकार है, कुछ भी करा सकती है। 4 महीना पहले की बात पर अब मुकदमा दर्ज करने का औचित्य क्या है? और फिर हमने किसी पर टिप्पणी नहीं की थी, हमने केवल इतना ही कहा था अगर लक्ष्मी की ही पूजा करनी है तो घरवाली की पूजा करिए, जो घर को संभालती है, जो घर को साफ सुथरा रखती है, जो घर की बेहतरी, तरक्की और बच्चों की परवरिश से लेकर के पढ़ाई लिखाई, लालन पोषण सबका काम करती है, तो जो असली लक्ष्मी घर की है उसकी पूजा करिए। इसमें हमने विरोध किसका किया? स्वामी जी, रायबरेली में इंडिया गठबंधन का कौन सा कैंडिडेट हो जो किसको उम्मीद करते हैं, कौन होना चाहिए? इंडिया अलायंस जिसको भी कैंडिडेट बनाएगा वो जीतेगा। राहुल प्रियंका में से कौन होना चाहिए? जो भी होगा, अगर घोषणा के पहले कोई बात सुन लेंगे तो मजा फिर किकरा हो जाएगा। वो मजा बना रहे इसलिए इंतजार करना होगा। अच्छा, बदायूं से अभी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है और आपकी बेटी का क्या रहेगा? अब बीजेपी क्या करती क्या नहीं करती उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं है, और करती है तो अच्छा, नहीं करती तो अच्छा, ये उसका काम है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई दखल नहीं है। बेटी के भविष्य को लेकर कोई बीजेपी खत्म होने जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी की विदाई का चुनाव होगा। तो क्या संघमित्रा के लिए, इंडी के लिए कोई इंडिया गठबंधन के लिए सीट देखी जा रही है? जो इंडिया अलायंस में रहेंगे हमें उनकी चिंता है, अगर कोई और कहीं है तो उसकी चिंता हमें नहीं है। खबर सिर्फ सच की।